हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका की एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, लास्ट तक के बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा और ये भी बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ। आपको क्या बताना है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है वर्ष 1939, ऑप्शन बी है वर्ष 1957, ऑप्शन सी है वर्ष 1943, ऑप्शन डी है वर्ष 1956। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ है। वर्ष 1939 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1943 में या वर्ष 1956 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है। ए राइट है। वर्ष 1939 को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। यह इसलिए पारित किया गया कि पहले जो है मुसलमानों में तलाक का हक केवल पति के पास ही था, परंतु जब से मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित ही हुआ तब से क्या हुआ, पति पत्नी दोनों को तलाक का अधिकार मिल गया। अब पत्नी भी पति को क्या कर सकती है, तलाक दे सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन कहलाता है। आपको क्या बताना है, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला धन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है वधु मूल्य, ऑप्शन बी है निकाह मूल्य, ऑप्शन सी है दहेज, ऑप्शन डी है मेहर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है। बताइएगा क्या कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट है, मेहर कहलाता है मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया हुआ धन। ये कब दिया जाता है, जब पत्नी पहली बार पति के घर आती है तो उस समय पति द्वारा पत्नी को तय धनराशि दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मेहर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग एक है। आपको क्या बताना है, वर्ग है एक। ऑप्शन ए खुली व्यवस्था, ऑप्शन बी है बंद व्यवस्था, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील व्यवस्था, ऑप्शन डी है अपरिवर्तनशील व्यवस्था। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। वर्ग क्या है, खुली व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है या परिवर्तनशील व्यवस्था है या अपरिवर्तनशील व्यवस्था है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइएगा वर्ग क्या है। तो वर्ग एक खुली व्यवस्था है। हमारा ऑप्शन ए राइट है। वर्ग क्या है, एक खुली व्यवस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तलाक को और किस नाम से जानते हैं। आपको क्या बताना है, जो तीन तलाक है उसे और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए मौखिक तलाक, ऑप्शन बी इंस्टेंट तलाक, ऑप्शन सी है तलाक बिद्दत, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा तीन तलाक जो मुस्लिमों में दी जाती है उसको और किस नाम से जानते हैं। मौखिक तलाक से, इंस्टेंट तलाक से या तलाक बिद्दत से या ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है। इन सभी नामों से जानते हैं तीन तलाक को। इसमें क्या होता है, इसमें पति पक्ष से जो पति होता है वो अपनी पत्नी को तीन बार तलाक तलाक कह के तलाक देता है, और ये तब मानी जाती है जब पति पत्नी दोनों की राजी होती है, पति पत्नी दोनों की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष की परिभाषा दी है। आपको बताना है जो संघर्ष है उसकी परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए है गिलिन एवं गिलिन ने, ऑप्शन बी है मजूमदार ने, ऑप्शन सी है आर.एस. बिष्ट ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा संघर्ष की परिभाषा को किसने दिया है। गिलिन एवं गिलिन ने दिया है, मजूमदार ने दिया है, आर.एस. बिष्ट ने दिया है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, संघर्ष की परिभाषा किसने दी है। हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है, ए राइट है। गिलिन एवं गिलिन ने क्या दिया है, संघर्ष की परिभाषा दी है। हमारा विवाह है एक। आपको क्या बताना है, विवाह एक क्या है। ऑप्शन ए है संस्था है, ऑप्शन बी है प्रतिमान है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा विवाह क्या है, संस्था है, प्रतिमान है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है, ए राइट है। विवाह एक संस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष है एक। आपको क्या बताना है, संघर्ष है एक क्या चीज़ है। ऑप्शन ए चेतन प्रक्रिया है, ऑप्शन बी चेतन प्रक्रिया है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा संघर्ष क्या है, चेतन प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। संघर्ष क्या है, एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें यह होता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति या समूह एक दूसरे की गति पर ध्यान रखता है और अपने लक्ष्य तथा हित को साधने के लिए या प्राप्त करने के लिए साथ साथ अपने हित के साथ साथ विरोधी को भी हटाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। यही चेतन प्रक्रिया होती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गरीबी को परिभाषित किया। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने गरीबी को परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है गोडार्ड, ऑप्शन बी है वीवर, ऑप्शन सी है एडरसन, बताइएगा। ऑप्शन डी है ए बी दोनों, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किसने गरीबी को परिभाषित किया है। गोडार्ड ने किया है, वीवर ने, एडरसन ने या ए बी दोनों ने, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है। गोडार्ड और वीवर दोनों ने किया है, तो हमारा ए डी राइट होगा, ए बी दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बेकारी को परिभाषित किया है। आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से किसने बेकारी को परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है गार्डन, ऑप्शन 1 है गार्डन, ऑप्शन 2 है फेयर चाइल्ड, ऑप्शन 3 है डी मेली, ऑप्शन 4 है बेरिंग। इनमें हमें कूट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कूट दिया गया है। इनमें से हमें कूट में बताना है कि कौन सा कूट सही है। बताइएगा कौन सा कूट सही होगा। हमारा ऑप्शन है कूट में ए केवल 1 2, बी कूट है केवल 2 3, और सी कूट है केवल 1 3, और डी कूट है 1 2 3 4, यानी कि सभी। बताइएगा कौन सा कूट राइट है। तो इनमें से हमारा कौन सा कूट राइट होगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा कूट बी राइट है। कौन सा राइट है, बी राइट है। 2 और 3 दोनों राइट होंगे, फेयर चाइल्ड और डी मेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है मार्गन, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है आगबर्न। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। आपको क्या बताना है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। मार्गन ने किया है, वेबर ने, सोरोकिन ने, आगबर्न ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। क्या राइट है, डी राइट है। आगबर्न ने क्या करा है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में वर्गीकृत किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा है। क्या पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा है। ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी है रेखीय, ऑप्शन सी है उद्विकासीय, ऑप्शन डी है जनांकीय। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा करता है। चक्रीय की करता है, रेखीय की करता है, उद्विकासीय की या जनांकीय की। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। रेखीय बताया गया है, तो रेखीय ही राइट होगा। कौन सा है, बी राइट है, रेखीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। आपको क्या बताना है, जो सती प्रथा अधिनियम है वो कब पारित हुआ है। ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1863, ऑप्शन डी है 1894। बताइएगा सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। सती प्रथा क्या थी, एक रूढ़िवादिता थी जिसमें कोई लड़की या स्त्री क्या होता था, विधवा हो जाती थी तो उन्हें अपने पति के साथ ही क्या होना पड़ता था, आग में जलना पड़ता था, सती होना पड़ता था। तो इस प्रथा को रोकने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, ये किया गया है 1829 में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी राइट है, 1829। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। आपको बताना है जो ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है केशवचंद्र सेन। बताइएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं या केशवचंद्र सेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। राजा राम मोहन राय जो हैं वो कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है। आपको क्या बताना है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या है। ऑप्शन ए है औद्योगिकरण है, ऑप्शन बी है नगरीकरण है, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या होगा। औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, पश्चिमीकरण है या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है, इनमें से सभी हैं। कौन से औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी है, पश्चिमीकरण भी है, इन सभी का प्रभाव पड़ा है भारत में आधुनिकीकरण पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक है। आपको क्या बताना है, जो सामाजिक परिवर्तन है उनके सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन बी है सोरोकिन है, ऑप्शन सी है वेबलेन है, ऑप्शन डी है वेबर। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है। कार्ल मार्क्स है, सोरोकिन है, वेबलेन है या वेबर है। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा डी राइट है। डी राइट है। मार्क्स वेबर जो हैं वे कौन है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक करते हैं। इन्होंने क्या किया है, मैक्स वेबर ने विभिन्न धर्मों और व्यवहारों की तुलनात्मक अध्ययन किया है और उससे ये प्रमाणित किया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होने के कारण ही समाज में परिवर्तन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है। हमारा क्वेश्चन है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए ग्रीन का है, ऑप्शन बी रोज का है, ऑप्शन सी लैंडिस का है, ऑप्शन डी है किम्बाल यंग का। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। मानव नियंत्रण के कारण ही क्या है, मानव है, यह कथन किसका है। ग्रीन का है, रोज का है, लैंडिस का है, किम्बाल यंग का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है, सी राइट है। लैंडिस के अनुसार क्या है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन है। आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन है। ऑप्शन ए श्रमिक संघ, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है राज्य, ऑप्शन डी है परिवार। बताइएगा निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है। परिवार जो है वो सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन है। परिवार से क्या होता है, समाज में नियंत्रण शुरू हो जाता है। जो परिवार के लोग होते हैं वे सामाजिक नियंत्रण करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, क्या करते हैं, समाज में किस प्रकार से रहना है, ये सभी कुछ कौन बताते हैं, तो परिवार वाले लोग ही बताते हैं। ये भी क्या है, एक सामाजिक नियंत्रण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है कानून, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। नहीं है, पूछा गया है आपसे। परिवार है, धार्मिक धर्म है, कानून है या इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है, सी राइट है। कानून कैसा है, कानून अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है। कैसा है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है, अनौपचारिक नहीं है। अनौपचारिक में कौन आते हैं, परिवार, धर्म, प्रथा, ये कहाँ आते हैं, ये अनौपचारिक में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक साधन है। आपको क्या बताना है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन कौन से। ऑप्शन ए है कानून, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है जनमत, ऑप्शन डी है ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन है। क्या पूछा गया है, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन है। ऑप्शन ए है कानून, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है जनमत, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन कौन से हैं। कानून है, राज्य है, जनमत है या ये सभी हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है। ये सभी कहाँ में आते हैं, औपचारिक साधन में आते हैं। कानून भी, राज्य भी और जनमत भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। गाइज आपको बताना है कि रोज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए सोशल चेंज, ऑप्शन बी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है सोशल कंट्रोल, ऑप्शन डी है सोशल प्रोसेंट। बताइएगा रोज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। सोशल चेंज लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है, सोशल कंट्रोल लिखी है या सोशल प्रोसेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। सोशल कंट्रोल जो है रोज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।